प्यारे विद्यार्थी नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड कक्षा 8 के कृषि विज्ञान के इकाई 2 जलवायु के प्रश्न उत्तर बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कक्षा 8 है, विषय है कृषि विज्ञान और इकाई 2 है जलवायु। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। और इसका प्रश्न फर्स्ट का क्या ऑप्शन है कि जलवायु किसे कहते हैं। जलवायु किसे कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, तापमान को, दूसरा है वर्षा को, तीसरा है सर्दी एवं गर्मी को, और चौथा है मौसम की दिशाओं के औसत को। तो जलवायु किसे कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा सही है, मौसम की दिशाओं के औसत को। और इसका दूसरा जो खंड है यानी ख है, निम्नलिखित में कौन जलवायु का कारक है? निम्नलिखित में कौन जलवायु का कारक है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है तापमान, ऑप्शन सेकंड है वर्षा, ऑप्शन थर्ड है पवन, और ऑप्शन फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ सही, यानी चौथा उपयुक्त सभी। खंड ग है कि जलवायु का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? जलवायु का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है जीव विज्ञान, ऑप्शन सेकंड है सस्य विज्ञान, ऑप्शन थर्ड है जलवायु विज्ञान, और ऑप्शन फोर्थ है इसका वनस्पति विज्ञान। तो जलवायु का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड ठीक है, जलवायु विज्ञान। इसका खंड घ है, तापमान मापते हैं, यानी तापमान मापते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वर्षा मापी से, ऑप्शन सेकंड है वायु दाब मापी से, ऑप्शन थर्ड है ताप मापी से, और ऑप्शन फोर्थ है उक्त में से कोई नहीं। यानी तापमान मापते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है वर्षा मापी से, ऑप्शन सेकंड है वायु दाब मापी से, ऑप्शन थर्ड है ताप मापी से, ऑप्शन फोर्थ है उक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड सही है, ताप मापी से। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 2 यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वो डॉट डॉट इसमें हमें उसका आंसर लिखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, तापमान मापने के लिए तापमापी, यहाँ पर लिखेंगे तापमापी का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर है तापमापी। सेकंड है कि वर्षा मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यानी वर्षा मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर आंसर है आपका प्यारे विद्यार्थियों वर्षा मापी का प्रयोग करते हैं वर्षा मापने के लिए। थर्ड है वायु दाब मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यानी वायु दाब मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों का आपका आंसर है वायु दाब मापी का, यानी किसका प्रयोग करते हैं? वायु दाब मापी का प्रयोग करते हैं। चौथा है जिन स्थानों पर वर्षा अधिक होती है वहाँ की जलवायु कैसी होती है? यानी जिन स्थानों पर वर्षा अधिक होती है वहाँ की जलवायु कैसी होती है? तो आपका आंसर है प्यारे विद्यार्थियों गर्म व आर्द्र। कैसी? गर्म व आर्द्र होती है। और पांचवा है जलवायु कारकों के क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहते हैं? जलवायु कारकों के क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका आंसर है जलवायु विज्ञान। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? जलवायु विज्ञान कहते हैं। प्रश्न नंबर थर्ड में कह रहा है
प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। इसका फर्स्ट भाग है, जलवायु के कारकों के क्रमबद्ध अध्ययन को जलवायु विज्ञान कहते हैं। जलवायु के कारकों के क्रमबद्ध अध्ययन को जलवायु विज्ञान कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह आपका राइट आंसर है। इसका सेकंड भाग है, कि जिन स्थानों पर वर्षा अधिक होती है वहाँ की जलवायु नम एवं आर्द्र होती है। जिन स्थानों पर वर्षा अधिक होती है वहाँ की जलवायु नम व आर्द्र होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह भी आपका राइट आंसर है, यानी यह भी सत्य है। उसके बाद है थर्ड, कि तापमान वायुदापी मापी से नापा जाता है। यानी तापमान वायुदापी मापी से नापा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थी, ये आपका गलत कथन है। इसका चौथा भाग है, वर्षा मापने के यंत्र को तापमापी कहते हैं। वर्षा मापने के यंत्र को तापमापी कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह भी आपका गलत कथन है। और इसका पांचवा भाग है, किसी निश्चित क्षेत्र में वहाँ की जलवायु के अनुसार फसल उगाई जाती है। किसी निश्चित क्षेत्र में वहाँ की जलवायु के अनुसार फसल उगाई जाती है। तो प्यारे विद्यार्थी, यह आपका सही कथन है। और प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4, कि मौसम के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं। यानी मौसम के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं। तो आंसर है कि मौसम के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी है? फर्स्ट है खरीफ की फसल, सेकंड है रबी की फसल, और थर्ड है जायद की फसल। यानी पहले पर है खरीफ की फसल, और दूसरे पर है रबी की फसल, और तीसरे पर है जायद की फसल। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। यानी जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। उत्तर है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, फर्स्ट है तापमान, और सेकंड है वर्षा, और थर्ड है पवन। यानी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, तापमान, वर्षा और पवन। प्रश्न नंबर 6 है, वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका आंसर है वायु दाब मापी यंत्र। यानी वायु दाब मापने किसका प्रयोग करते हैं? वायु दाबी मापी यंत्र का, वायु दाब मापी यंत्र का प्रयोग करते हैं। और प्रश्न नंबर 7 है, वर्षा मापने वाले यंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। वर्षा मापने वाले यंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आंसर है, वर्षा मापी यंत्र की सहायता से किसी स्थान की निश्चित समय में होने वाली वर्षा की माप की जाती है। एक बेलनाकार खोल में एक शीशे की बोतल होती है। बोतल के व्यास के बराबर व्यास वाली एक कीप इस पर रखी होती है। वर्षा में इसे खुला रख देते हैं। वर्षा की बूंदें बोतल में एकत्रित हो जाती हैं। उसे नाप लिया जाता है, जिससे वर्षा की मात्रा ज्ञात हो जाती है। और प्यारे विद्यार्थियों, ये वर्षा मापने वाले यंत्र का चित्र है जो आप देख रहे हैं। ये दोनों चित्र हैं। एक बार मैं दोबारा पढ़ देता हूँ कि वर्षा मापने वाले यंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। वर्षा मापी यंत्र की सहायता से किसी स्थान की निश्चित समय में होने वाली वर्षा की माप की जाती है। एक बेलनाकार खोल में एक शीशे की बोतल होती है। बोतल के व्यास के बराबर व्यास वाली एक कीप इस पर रखी होती है। वर्षा में इसे खुला रख देते हैं। वर्षा की बूंदें
बोतल में एकत्रित हो जाती हैं उसे नाप लिया जाता है, जिससे वर्षा की मात्रा ज्ञात हो जाती है। और ये वर्षा मापने वाले यंत्र के चित्र हैं। प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8, जलवायु के आधार पर उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। जलवायु के आधार पर उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। आंसर है, जलवायु के आधार पर उत्तर प्रदेश को 8 क्षेत्रों में बांटा गया है। उसका फर्स्ट है भावर या तराई क्षेत्र। क्या है? भावर या तराई क्षेत्र। सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत व लखीमपुर। भावर या तराई क्षेत्र है सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत व लखीमपुर। दूसरा है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद। यानी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर और गाजियाबाद। तीसरा है मध्यम पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है बिजनौर है, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, बदायूं। मध्यम पश्चिमी क्षेत्र है बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत और बदायूं। चौथा है दक्षिण पश्चिम शुष्क क्षेत्र। दक्षिण पश्चिम शुष्क क्षेत्र है आगरा मंडल के जनपद। यानी दक्षिण पश्चिमी शुष्क क्षेत्र जो है आगरा मंडल के जनपद। पांचवा है मध्य मैदानी क्षेत्र है लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद मंडल है। यानी मध्य मैदानी क्षेत्र जो है लखनऊ है, कानपुर, इलाहाबाद और इलाहाबाद मंडल है। और छठा है बुंदेलखंड क्षेत्र में है बुंदेलखंड मंडल। यानी बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं बुंदेलखंड मंडल। और सातवां है उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र है गोंडा, बहराइच, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर। कौन कौन से हैं? गोंडा, बहराइच, बस्ती, देवरिया और गोरखपुर। और ये जो 8वां है यानी लास्ट जो है ये है पूर्वी मैदानी क्षेत्र है बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, गाजीपुर, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, जौनपुर और वाराणसी। यानी पूर्वी मैदानी क्षेत्र हैं बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, गाजीपुर, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, वाराणसी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।